हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कालिदास सम्मान के बारे में। और कालिदास सम्मान को समझने से पूर्व हम कालिदास के जीवन परिचय पर एक नज़र डालते हैं, जिससे हमें कालिदास सम्मान को समझने में आसानी होगी। देखिए, अब कालिदास कौन थे। आपने एक कहानी तो सुनी होगी जिसमें एक महामूर्ख व्यक्ति होता है जो जिस डाल पर बैठा होता है वह उसी डाल को काट रहा होता है। यह महामूर्ख व्यक्ति और कोई नहीं, आपके कालिदास थे। तो देखिए, कालिदास महामूर्ख से कैसे महाकवि बनते हैं, इस कहानी को हम जानते हैं। देखिए, कालिदास थे और एक राजकुमारी थी विद्युमता। एक राजकुमारी थी विद्युमता, जिसको अपने शास्त्रीय ज्ञान पर बहुत अभिमान था। शास्त्रीय ज्ञान पर बहुत अभिमान था और उन्होंने स्वयं के स्वयंवर में यह शर्त रखी कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझे शास्त्रीय ज्ञान में पराजित कर दे। कई पंडित आए, कई विद्वान आए, लेकिन कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर पाया। इसी बात का प्रतिकार लेने के लिए कई विद्वानों ने योजना बनाई कि इसका अभिमान तोड़ने के लिए हमें इसका विवाह किसी मूर्ख व्यक्ति से ही कराना पड़ेगा। और यह भी जंगल में विचरण करते हुए उन विद्वानों ने देखा कि एक व्यक्ति है जो जिस डाल पर बैठा हुआ है वो उसी को काट रहा है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना विद्युमता राजकुमारी के लिए यह उपयुक्त व्यक्ति होगा। तो उन्होंने कालिदास से वार्तालाप की और उन्हें प्रलोभन देकर मना लिया और उनसे कहा आपको मूक रहना है, मौन रहना है और आपको सिर्फ संकेतों की भाषा में जवाब देना है। अब क्या हुआ, जब राजकुमारी के समक्ष कालिदास जाते हैं तो वो संकेतों की भाषा में उत्तर देते हैं, जो भी वो शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछती हैं, और उन्हें यह उपयुक्त लगते हैं कि इनके द्वारा जो उत्तर दिए गए हैं वो सही हैं। और इस तरह से विद्वान लोग अपने प्रतिकार लेने में सफल हो जाते हैं और राजकुमारी का विवाह कालिदास से हो जाता है। पर कुछ क्षण पश्चात जब रानी कालिदास से बात करती है तो वो संस्कृत का उच्चारण भी ढंग से नहीं कर पाते। तो राजकुमारी तुरंत समझ जाती हैं कि ये महामूर्ख व्यक्ति हैं और उन्हें घर से निकाल देती है। उसके तत्पश्चात क्या होता है, पहले तो कालिदास निकल जाते हैं, फिर उन्हें लगता है और उसके बाद क्या करते हैं, वो अध्ययन करते हैं। पहले हतोत्साहित हो जाते हैं, लेकिन फिर बहुत अध्ययन करते हैं, सरस्वती माता की आराधना करते हैं और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और महाकवि बन जाते हैं। फिर जब वो पुनः वापस आते हैं विद्युमता के दरवाजे पर और संस्कृत में कुछ शब्द बोलते हैं और जिसका जवाब भी विद्युमता संस्कृत में ही देती, जिसका अर्थ यह होता है कि जरूर कोई विद्वान मेरे दरवाजे पर आया। और जब वह देखती हैं कि सामने कालिदास है तो वह दंग रह जाती है कि इस तरह महामूर्ख आदमी महाकवि या महाविद्वान कैसे बन गया। इस तरह कवि कालिदास क्या बन जाते हैं, महाकवि बन जाते हैं। और जो संस्कृत में शब्द बोलती हैं विद्युमता, उन पर वह 3 नाटक की रचना कर देते हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध कौन था अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। यह सबसे प्रसिद्ध रचना है किसकी, कालिदास की। इसी के आधार पर कालिदास को क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर। और कई परीक्षाओं में यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, महाकवि कालिदास को। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। हमने यह जाना कि महामूर्ख से महाकवि कैसे बने कालिदास, और यह क्या थे, भारत के शेक्सपियर भी इन्हें कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि यह मालव नरेश विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। और विक्रमादित्य की राजधानी क्या थी, विक्रमादित्य कहाँ के थे, उज्जैन के। कहाँ के, उज्जैन के। महाकाल की नगरी उज्जैन। और उज्जैन में ही कालिदास के सम्मान में क्या बनाया जाता है, कालिदास समारोह। प्रत्येक वर्ष कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है, उज्जैन में, कालिदास के सम्मान में। तो कालिदास समारोह में ही क्या दिया जाता है, कालिदास सम्मान। तो इस तरह हम कालिदास सम्मान की पृष्ठभूमि को समझ चुके हैं। अब हम जानते हैं कालिदास
सम्मान के बारे में। देखिए, हमारा जो कालिदास सम्मान है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा। संस्कृति विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। और कई पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन में पुरस्कार और सम्मान दिए जाते हैं। जितने भी सम्मान होते हैं वो संस्कृति विभाग द्वारा दिए जाते हैं और मध्य प्रदेश कला परिषद के द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं। अभी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? कालिदास सम्मान की। और कालिदास सम्मान एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मान है। इसकी स्थापना कब की गई थी? सन 1980 में। सन 1980 में की गई थी। और इस सम्मान की राशि कितनी है? इसमें जो भी कलाकार होते हैं उन्हें कितनी राशि प्रदान की जाती है? 2 लाख 2 लाख रुपए, जो कि पूर्व में कितनी थी? 1 लाख रुपए। सन 2006-07 में यह कितनी थी? 6-7 तक ये 1 लाख रुपए थी। और सन 2007-08 से इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई। 2 लाख रुपए कर दी गई। इसके बाद क्या होता है? ये 2 लाख रुपए राशि नगद राशि दी जाती है और इसके साथ प्रशस्ति पट्टिका या सम्मान पट्टिका दी जाती है जिस भी कलाकार को हम यह सम्मान भेंट कर रहे हैं। अब देखिए, उसके बाद हम जानते हैं कि यह किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह सम्मान 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? 4 क्षेत्रों को हम लिखते हैं। देखिए, शास्त्रीय संगीत, दूसरा कौन सा है? रूपंकर कलाएं, तीसरा कौन सा है? रंगकर्म, और चौथा कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य। आपको यह इसी क्रम में याद रखना है। और इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक बताता हूं आपको। संगीता ने रूप रंग बदलकर नृत्य किया। इस सीक्वेंस को याद करने के लिए यह ट्रिक है। आप इसमें देखिए, सबसे पहले संगीता से हम क्या ले लेंगे? संगीत ले लेंगे। रूप, रंग और फिर नृत्य, 1 2 3 4 इस सीक्वेंस में ही दिए जाते हैं। और सन 2012 में गायन में देने की भी घोषणा की गई है, पर अभी किसी को दिया नहीं गया है। अब देखिए, इन चारों कलाओं में दिया जाता है। और जब क्या हुआ था? सन 1980 में यह देना प्रारंभ किया गया था। तो सन 1980 से 1984 तक इन्हें क्या किया गया? सन 1980 से 86 तक इन्हें क्या किया गया? इन्हें उसमें दिया गया, 1 by 1 दिया गया। 1980 से 86 तक, यहाँ शायद मैंने गलत लिख दिया है, इसे आप 86 कर लीजिए। सन 1980 से 86 तक इन्हें बारी बारी से दिया जा सकता। पहले शास्त्रीय संगीत में, जैसे 80 में शास्त्रीय संगीत में, 81 में रूपंकर कलाएं में, और 82 में रंगकर्म में, और 83 में शास्त्रीय नृत्य में। इस तरह दिया जाता था। और फिर क्या किया? सन 1986-87 से, मतलब जो 86 का सम्मान है 87 में दिया जाएगा, वहाँ से क्या किया? इन चारों कलाओं में एक साथ सम्मान दिए जाने लगे, मतलब सभी में सम्मान देना प्रारंभ कर दिया गया। अब इसके बाद आते हैं हम यह जानते हैं कि सर्वप्रथम जो प्रथम सम्मान थे, यह क्वेश्चन भी आता है कि कालिदास सम्मान प्रथम शास्त्रीय संगीत में किसको दिया गया था? प्रथम कालिदास सम्मान किसको दिया गया था शास्त्रीय संगीत में? तो आपको आ सकता है। तो जैसे पहले सुमन गुड़ी श्रीनिवास अय्यर और मल्लिकार्जुन मयूर को दिया गया था सन 1980 में
1980-81 का। और वो किससे संबंधित थे, किस क्षेत्र से? शास्त्रीय संगीत से। ये देखिए, शास्त्रीय संगीत से सुमनगिरी, श्रीनिवास अय्यर, मल्लिकार्जुन मंसूर, इन दोनों को दिया गया था सन 1980 और 81 में। ऐसी जो दूसरा वाला है रूपंकर कलाएं, 80 में क्या दे दिया गया, इन दोनों को दे दिया गया, और किसमें? शास्त्रीय संगीत में। उसके बाद जो 81-82 का दिया गया केजी सुब्रमण्यम, इनको दिया गया, और किस में दिया गया? रूपांकर कलाओं के क्षेत्र में। इसी तरह रंग कर्म के क्षेत्र में शंभू मित्र और इब्राहिम अलकाजी को दिया गया। और किस सन में दिया गया? 1982-83 में। मतलब हर प्रत्येक वर्ष उनने बारी बारी से दे रहे थे, पहले एक क्षेत्र में, फिर दूसरे क्षेत्र में, फिर तीसरे क्षेत्र में, फिर चौथे क्षेत्र में। तो शास्त्रीय संगीत में पहला किसे मिला? रुक्मणी देवी अरुणडले, इनको दिया गया। मतलब क्या हुआ? सर्वप्रथम शास्त्रीय कालिदास, अगर आपको यह क्वेश्चन पूछा जाए सर्वप्रथम कालिदास सम्मान जैसे रूपंकर कलाओं में किसको दिया गया था, तो ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में ये सभी दिए, उसमें से अपना क्या सही होगा? केजी सुब्रमण्यम। ये सभी प्रथम मिले हैं, पर सबसे प्रथम पूछा जाए तो किन दोनों को मिला है? सुमनगिरी, श्रीनिवास अय्यर और मल्लिकार्जुन मंसूर, इन दोनों को सर्वप्रथम कालिदास सम्मान दिया गया। अब यह हमने जान लिया कि प्रथम कालिदास सम्मान किसको मिले थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया ना, सन 86-87 से क्या कर दिया था सभी कलाओं में। अभी ये बारी बारी से दिया जा रहा है, फिर 86-87 से क्या ये चारों में दिया जाने लगा। और अब कुछ ऐसे साल भी हैं जहां पर किसी को भी सम्मान नहीं दिया गया, उन्हें क्या बोला जाता है? उस वर्ष को बोला जाता है शून्य घोषित करना। तो सन 2010-11 और 2011-12 ये 2 वर्ष में कालिदास सम्मान को शून्य घोषित कर दिया गया, मतलब किसी को भी प्रदान नहीं किया गया। और अब करंट की बात कर लें या वर्तमान में, तो वर्तमान में किस किस को दिया गया अभी देखिए आपको बता दें। वर्तमान में दिया गया है राम गोपाल बजाज, राम गोपाल बजाज को सन 2017-18 का दिया गया। और ये किस क्षेत्र में दिया गया? रंग कर्म में। और इसके पश्चात सन 2018-19 में अभी जिसकी घोषणा की गई है, मात्र एक ही कला में की गई है, रंग कर्म। इसलिए आपको इसका पिछला वाला भी मैंने बताया। अभी 2018-19 के लिए सिर्फ इसकी ही घोषणा की गई है। यह भी किस में दिया गया है? रंग कर्म में। और किसको दिया गया है? सुरेंद्र वर्मा को। सुरेंद्र वर्मा कहां के हैं? झांसी, उत्तर प्रदेश। और राम गोपाल वर्मा कहां के थे? दरभंगा, बिहार के। अभी 2018-19 को किसका दिया गया? यह क्वेश्चन निश्चितता आना है, किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलेगा कि कालिदास सम्मान सन 2018-19 किसे प्रदान किया गया, तो सुरेंद्र वर्मा को। और यह क्या करते हैं? नाटक के रचनाकार हैं। इनका जन्म हुआ था झांसी, उत्तर प्रदेश में। फिर इन्होंने इलाहाबाद से कुछ पढ़ाई करी, फिर उसके बाद दिल्ली और विदेशों में भी इन्होंने 2 यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। तो हमें क्या याद रखना? सुरेंद्र वर्मा याद रखना है। वर्तमान में किसको मिला? तो इस तरह हमारा कालिदास सम्मान को हमने पूरी तरह से जान लिया। एक बार पुनः देख लेते हैं। देखिए, किसको दिया जाता है कालिदास सम्मान? किसके द्वारा दिया जाता है? संस्कृति विभाग द्वारा। हाँ, एक और चीज कि आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में हमारे संस्कृति विभाग के मंत्री कौन है? संस्कृति विभाग के मंत्री कौन है वर्तमान में हमारे? तो वर्तमान में हमारे संस्कृति विभाग की मंत्री हैं उषा ठाकुर, जो किस क्षेत्र से संबंधित है? अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर, महू, इंदौर से। तो ये क्या है? हमारी संस्कृति विभाग की मंत्री, संस्कृति पर्यटन, संस्कृति
व अध्यात्म विभाग की कौन है? अध्यक्ष हैं ऊषा ठाकुर, या वर्तमान में। इसके बाद कालिदास समारोह कहाँ किया जाता है? उज्जैन में, महाकाल की नगरी। और उज्जैन से संबंधित कुछ तथ्य भी हम जान लेते हैं। जैसे उज्जैन में क्या होता है? महाकालेश्वर का मंदिर है, एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग यहीं है, यहीं सिंहस्थ का मेला लगता है, यहीं भरतहरि की गुफाएं हैं, संदीपनी आश्रम जिसमें कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी वह भी उज्जैन में है। ये कुछ चीज़ें हैं जो उज्जैन से संबंधित हैं। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1980 में। और 80 से 86 तक ये बारी बारी से दिया जा क्रम में दिया जाता था। जैसे पहले संगीत में, फिर रूपंकर कलाएं में, फिर रंगकर्म में, फिर नृत्य में, इस तरह दिया जाता था। और सन 86-87 से क्या कर दिया गया? इसे सभी कलाओं में एक साथ दिया जाने लगा। इसकी राशि कितनी है? 2 लाख रुपए। जो पूर्व में कितनी थी? 1 लाख रुपए थे सन 2006 से 7 तक। यह कितनी थी? 1 लाख रुपए थी। उसके बाद इसमें क्या क्या भेंट? 2 लाख रुपए नगद राशि और प्रशस्ति पट्टिका दी जाती है। यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 4 क्षेत्रों में। जैसे मैंने आपको बताया था, संगीता ने रूप रंग बदलकर नृत्य किया। इस ट्रिक से आप ये चारों क्षेत्रों को याद रख सकते। और 5वां क्षेत्र गायन में 2012 से घोषित किया गया, पर अभी किसी को प्रदान नहीं किया गया। और प्रथम कालिदास सम्मान किसको मिले थे? सर्वप्रथम सुमन गुड़ी, श्रीनिवास अय्यर और मल्लिकार्जुन मंसूर को। ये सन 2080 के लिए 81 में प्रदान किए गए थे। उसके बाद रूपंकर कलाएं में उसके अगले वर्ष मिला था केजी सुब्रमण्यम को सन 1981 और 82 में। उसके तत्पश्चात किस रंगकर्म में मिला था? शंभू मित्र और इब्राहिम अलकाजी को। उसके बाद शास्त्रीय नृत्य में मिला था किसे? रुक्मणी देवी अलुडले, इनको प्रदान किया गया था। और इसी तरह कब कौन सा ऐसे वर्ष थे जिसमें किसी को भी क्या नहीं मिला? कालिदास सम्मान। तो वह थे 2010-11 और 11-12, ये 2 वर्ष में प्रदान नहीं किए गए। इसके बाद हम आते हैं वर्तमान में किसे मिला? राम गोपाल बजाज, जिन्हें रंगकर्म के क्षेत्र में मिला था। और किस सन में मिला था? 2017-18 में। 2017-18 में हमने क्या पढ़ा? राम गोपाल बजाज को मिला था। इनके साथ 2017-18 में और किसे मिला था? उन्हें रंगकर्म प्राप्त हुआ था। अब रूपंकर कलाओं में किसे मिला था? तो यह भी याद रखने योग्य बात है। रूपंकर कलाओं में मिला था अंजलि इला मेनन। अंजलि इला मेनन। अब इन्हें किस चीज के लिए गया था? दृश्य कला। अब दृश्य कला क्या होती है? विजुअल आर्ट सुना होगा ना आपने। विजुअल आर्ट्स के क्षेत्र में किसे दिया गया था? अंजलि इला मेनन को 2017-18 के लिए। जैसे राम गोपाल बजाज को मिला था उसी तरह। और अभी लेटेस्ट किसको दिया गया है? सुरेंद्र वर्मा को, जो कहां से संबंधित है? झांसी उत्तर प्रदेश से। और इन्हें किस क्षेत्र में दिया है? रंगकर्म में दिया गया। इस तरह हमारा कालिदास सम्मान समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम दूसरे सम्मान के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।